हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इन्वॉल्विंग ब्रोकरेज। आज हम पहले फार्मूला देखेंगे, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला फार्मूला है, सबसे पहली बात है कि जब हम शेयर्स को परचेस करते हैं या सेल करते हैं, तो परचेस और सेल करते वक्त यदि क्वेश्चन में या प्रॉब्लम में ब्रोकरेज दिया हो, रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया हो, तो उसके लिए हमारे पास तीन फार्मूले सबसे इंपॉर्टेंट पहले हैं। ब्रोकरेज ऑलवेज कैलकुलेटेड या चार्ज ऑन मार्केट प्राइस। जो ब्रोकरेज होता है शेयर्स पर, वो फेस वैल्यू पर चार्ज नहीं किया जाता है, मार्केट प्राइस पर चार्ज किया जाता है। इसलिए अगर शेयर परचेस करते वक्त ब्रोकरेज को क्या करेंगे, तो परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ वन शेयर इक्वल टू मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज। सिमिलरली अगर हम शेयर को सेल कर रहे होंगे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर इक्वल मार्केट प्राइस माइनस ब्रोकरेज। मतलब शेयर परचेस करते वक्त मार्केट प्राइस में ब्रोकरेज ऐड कर देते हैं और शेयर सेल्स करते वक्त मार्केट प्राइस में से ब्रोकरेज माइनस कर देते हैं। इसके बाद ब्रोकरेज कैलकुलेट किस पर करेंगे, ब्रोकरेज पर शेयर इक्वल रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस। जैसे हमने पहले कहा कि ब्रोकरेज किस पर चार्ज करते हैं, मार्केट प्राइस पर, तो मार्केट प्राइस पर शेयर यहाँ पे आ गया। इसके बाद ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ शेयर, तो सेम रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स। यहाँ पर अगर हम ऑल शेयर्स पर निकालते हैं एक साथ हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट प्राइस ऑफ ऑल शेयर आ गया। वैसे ब्रोकरेज कभी भी हमें एक शेयर पर कैलकुलेट कर लेना चाहिए और नंबर ऑफ शेयर्स मालूम हो तो पूरे शेयर्स पर ब्रोकरेज मिल जाएगा, तो वो सब सिंपल होता है। तो मोस्टली ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ब्रोकरेज पर शेयर इक्वल रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पे ब्रोकरेज ऑल शेयर्स के लिए रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसकी बजाय हम अगर ये फॉर्मूला यूज करें तो बहुत अच्छा रहता है, हमें पर शेयर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ब्रोकरेज ऑन ऑल शेयर्स ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी फॉर्मूले से जा सकते हैं, इसमें ज्यादा बेहतर होगा आप फोर्थ फॉर्मूला इस्तेमाल करें या ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें। इसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट। सो अगर हमें टोटल इन्वेस्टमेंट करना हो और नंबर ऑफ शेयर्स मालूम हो और एक शेयर की मार्केट प्राइस मालूम हो, तो आसानी से टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। इसके बाद गेन ऑन वन शेयर, तो गेन कैसे होगा, अगर सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस से ज्यादा होगी तब, तो देखिए यहां से यहाँ पर, या परचेस प्राइस से ज्यादा होगी, तो सेल प्राइस ऑफ वन शेयर माइनस परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर। सेलिंग प्राइस में से परचेस प्राइस वन शेयर की माइनस करेंगे तो वन शेयर पर कितना गेन मिला हमें मिल जाएगा। फिर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना, यानी हमें गेन हुआ तो उसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा गेन को, तो गेन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो गेन ऑन वन शेयर अपॉन परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर या परचेस कॉस्ट ऑफ वन शेयर इंटू 100। सिमिलरली हम इसको निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टोटल गेन पर भी निकाल सकते हैं। हम वन शेयर का गेन निकालें या टोटल गेन हमें मालूम हो तो टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके इंटू 100 करके निकाला जा सकता है। तो ये बेसिक फार्मूले हैं, इसमें जस्ट फार्मूला नोट कर लेने से आसानी से हम जो भी प्रॉब्लम बेस्ड होंगे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इन्वॉल्विंग ब्रोकरेज आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम आएंगे प्रॉब्लम में। सो देखिए अब हम कर रहे हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। हमने पहले ही फार्मूला आपको दे दिया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इन्वॉल्विंग ब्रोकरेज। हम पहला ही क्वेश्चन ले रहे हैं इसका, मुंबई यूनिवर्सिटी नवंबर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। सचिन बॉट 120 शेयर्स एट मार्केट वैल्यू ऑफ ₹375 ईच। मतलब एक शेयर की मार्केट प्राइस कितनी है, 375 रुपीज है, एंड ब्रोकरेज 0.4%। कैलकुलेट द सम ही पेड फॉर द ट्रांजेक्शन। मतलब टोटल 120 शेयर्स परचेस करने के लिए सचिन ने कितने अमाउंट पे किए। तो यहां पर बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पर शेयर ब्रोकरेज निकाल लेंगे। तो यहां पर आपको देखिए ध्यान से, मार्केट प्राइस पर निकालते हैं ब्रोकरेज, तो मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर इज इक्वल्स टू ₹375। इसके बाद रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.4%. Now brokerage on one share, brokerage on
1 share is equals to rate of brokerage upon 100 into market price of 1 share. So this is very basic and simple formula. Rate of brokerage 0.4% upon 100 हो जाएगा into मार्केट प्राइस 1 शेयर की क्या है 375 रुपीज. अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे. 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, 12 125 आ गया इसमें. तो 25 5 जा 125. हम इससे डिवाइड कर देंगे 0.1 इंटू 15. तो दैट मीन्स क्या आ गया 15 1 जा 15 1.5 रुपीज पर शेयर. जो ब्रोकरेज है वो क्या है 1.5 रुपीज है. अब पर शेयर ब्रोकरेज निकल गया तो हमें क्या निकल जाएगा कि एक शेयर की परचेस प्राइस क्या है. तो परचेस प्राइस ऑफ 1 शेयर या परचेस कॉस्ट ऑफ 1 शेयर. तो परचेस कॉस्ट ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू, हमने शुरू में आपको फॉर्मूला दिया जो शेयर की मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर प्लस ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर. तो मार्केट प्राइस कितना है शेयर की 375 रुपीज. यहां पर भी देखिए मैं लिख दिया मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर रुपीज 375 प्लस ब्रोकरेज कितना दिया 1.5 रुपीज. दैट मीन्स 1 रुपीज 50 पैसे. इसको ऐड कर देंगे तो 376.5 रुपीज आ गया एक शेयर की परचेस कॉस्ट. तो एक शेयर कितने में पड़ रहा है 376.5 रुपीज में. तो सचिन ने कितने शेयर परचेस किए 120 शेयर परचेस किए. तो टोटल अमाउंट पेड ऑन परचेस ऑफ शेयर, टोटल अमाउंट पेड इज इक्वल्स टू परचेस प्राइस ऑफ 1 शेयर या परचेस कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, परचेस कॉस्ट ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स. तो परचेस प्राइस 1 शेयर की कितनी है 376.5 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 120. तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब तो इसका आंसर आ जाएगा 45,180 रुपीज. 45,180 रुपीज आ जाएगा. तो टोटल अमाउंट पेड बाय सचिन फॉर परचेस ऑफ 120 शेयर्स was रुपीज 45,180. तो यहां पे हम लिख देते हैं द सम पेड बाय सचिन was रुपीज 45,180. So this is very simple and basic questions. Now हम एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही. जस्ट सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है find the amount required to purchase rupees 100 shares with total face value of rupees 12,000. मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी हमारे पास है हमें नहीं मालूम है. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की फेस वैल्यू 12,000 रुपीज है. एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5 पर शेयर, इफ द ब्रोकरेज इज 50 पैसे पर 100 रुपीज. यानी कि यहाँ पे परचेस रुपीज 100 शेयर्स मतलब रुपीज 100 शेयर्स का मतलब होता है ये फेस वैल्यू शेयर की. पहले फेस वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ 1 शेयर इक्वल रुपीज 100. अब एक शेयर के पीछे डिस्काउंट कितनी है 5 रुपीज है. डिस्काउंट पर शेयर रुपीज 5. तो इसका मतलब परचेस प्राइस एक शेयर की कितनी होगी 100 रुपए वाला शेयर आपको 5 रुपए डिस्काउंट पे मिल रहा है. तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि पर शेयर की जो परचेस कॉस्ट है वो हो जाएगी 95 रुपीज. तो पहले तो परचेस प्राइस निकालने से पहले मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा. मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल फेस वैल्यू पर शेयर माइनस डिस्काउंट.
तो फेस वैल्यू 100 रुपीज है और डिस्काउंट 5 रुपीज है, यानी कि एक शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो 95 रुपीज, यानी कि 100 रुपीज वाला शेयर आपको 95 रुपीज में पड़ रहा है, दैट मीन्स मार्केट प्राइस होगी उसकी वो। अब हम निकालेंगे क्या, ब्रोकरेज एक शेयर पे कितना पड़ता है। तो ब्रोकरेज ऑन वन शेयर, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। तो मार्केट प्राइस वन शेयर की कितनी 95 रुपीज है, रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया हुआ है 50 पैसे रुपीज पर 100, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 0.50% हो जाएगा वो अपॉन 100। ये याद रखना आप लोग, 50 पैसे इन रुपी, इसका मतलब 50 पैसे में रुपी भी कहा जाता है इसको, या 50 पैसे पर 100 रुपीज का है या 50 पैसे इन रुपी का है, तो उसका मतलब होता है 0.50% या 0.5%। सो मार्केट प्राइस पर शेयर 95 रुपीज है। अब हम निकालेंगे इसका, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, चलिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 0.50 है इंटू इसको 100 से डिवाइड करेंगे 0.95 जाएगी। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0.5 इंटू 0.95 मल्टीप्लाई कर लो, 5 कैरी 2 5 45 इंटू 47 आफ्टर 3 डिसिबल, तो ये आएगा ये 0.475 रुपीज, दैट मीन्स हम इसको 0.48 भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे रहने दो। तो ब्रोकरेज ऑन वन शेयर कितना आ गया 0.475 रुपीज, एक शेयर पर ब्रोकरेज कितना है। देखिए मार्केट प्राइस 95 रुपीज है, एक शेयर पर ब्रोकरेज कितना है, इतना रुपया है, तो परचेस कितने में कर रहे हैं एक शेयर आप, तो परचेस प्राइस पर शेयर हो जाएगा यहाँ पर, या परचेस कॉस्ट बोलेंगे उसको हम, परचेस प्राइस और कॉस्ट ऑफ वन शेयर इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस ब्रोकरेज। मार्केट प्राइस में ब्रोकरेज ऐड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर। तो मार्केट प्राइस कितनी है 95 रुपीज है एक शेयर की, इसमें ब्रोकरेज ऐड कर रहे 0.75 रुपीज, दैट मीन्स एक शेयर पड़ेगा 95.475 रुपीज का। तो एग्जैक्टली एक शेयर आपने कितने में परचेस किया 95.475 रुपीज का, तो एक शेयर की परचेस प्राइस है। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेस ₹100 शेयर्स। अब उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है 1200 रुपीज, 12,000 रुपीज। एक शेयर कितने का पड़ रहा है, अच्छा एक शेयर की, अच्छा यहाँ पे टोटल फेस वैल्यू जो दिया इन्वेस्टमेंट का, एक बात याद रखिए, फेस वैल्यू 100 रुपीज और एक शेयर की फेस वैल्यू भी 100 रुपीज है, तो हम फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट मार्केट प्राइस पर नहीं है, टोटल इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू पर है, इस बात का ध्यान देना, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, लोग मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देंगे 12,000 को और प्रॉब्लम सत्यानाश हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर फेस वैल्यू दी हुई है, फेस वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट है, तो एक शेयर के फेस वैल्यू से ही उसे डिवाइड करने पर नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। अगर मार्केट प्राइस, अगर टोटल इन्वेस्टमेंट मार्केट प्राइस पर होता तो फिर एक शेयर के मार्केट प्राइस से उसको डिवाइड करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो डिफरेंशिएट है, इसको ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन। अभी हम क्या करेंगे, number of shares to be purchased is equals to total face value upon face value of one share. टोटल फेस वैल्यू 12,000 रुपीज है, एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, 20 कंप्लीट, दैट मीन्स 120 शेयर परचेस किया, कि टोटल 120 शेयर्स परचेस किया है। एक शेयर की मार्केट प्राइस, परचेस प्राइस इतना रुपया है, तो इतने शेयर्स की मार्केट प्राइस कितने रुपीज होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेस, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेस 120 shares is equals to purchase price
of one share into number of shares. तो परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर 95.475 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 120 मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे रफना मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलिए यहीं पर। तो पहले तो 95 या मैं ऐसे ही करता हूँ, ये जीरो हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे ला देता हूँ, 9 ये हो गया इतना इंटू 12 5 60 12 7 84 and 6 90 carry 9 12 4 48 and 9 57 carry 5 12 5 60 and 5 65 carry 6 and 12 9 108 and 6 114 after 2 pound there is decimal, that means 11,457 rupees required to purchase 120 shares. So answer क्या हो जाएगा? Find the amount required to purchase 100 shares with total face value of rupees 12,000. So इसका मतलब क्या होगा? Amount required to purchase 120 shares is equals to rupees 11,457. So this is question number 16 and problem based on buying and selling of shares involving brokerage. हम इस टाइप के और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस में लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।